सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर जो है आज की डेट में नॉन प्रॉफिट प्रोफेशन हो गया है, जो कि एक समस्या है। और हमारा सबका जो है ओरिएंटेशन सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ है। हमने अभी अपने ओरेशन में कहा है, पार्टिकुलरली जो हमारी ये हम इसको बार बार फेडरेशन बोल रहे हैं, चैम्बर जो है, तो ये हमारा चैम्बर जो है इस तरह की चीज़ों के लिए इसे कई काम करने पड़ेंगे। एक तो पॉलिसी बना करके गवर्नमेंट से फाइट करना पड़ेगा कि भाई दिस इज द एक्यूरेट पॉलिसी विच इज रिक्वायर्ड इन द इमीडिएट हेल्प ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी। सेकेंड ये है कि वो फार्मिंग कम्युनिटी को ये कहे कि नहीं, आप गवर्नमेंट की तरफ मत देखो, आप अपना नेटवर्किंग करो, आप ये करो। जैसे आपके सामने अमूल जो है कोऑपरेटिव फेडरेशन का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है, इसी देश में है, जो कि अब उसको लेकर के आपके नोएडा में भी छोटे छोटे आ गए। अब मदर डेयरी भी आपकी उसी पैटर्न पे आ रही है। तो इस तरह के जब तक जो है फार्मर्स के, अभी गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी बना दी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, हम उसका बेनिफिट क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हम क्यों नहीं जो है ग्रुप बना पा रहे हैं। तो देयर आर पॉलिसीज, लेकिन हम यूनाइटेड नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है, हम कहीं झिझकते हैं क्रेडिट लेने में भी, हम नेटवर्किंग में भी झिझकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ द थिंग्स, और उस पर सब पे एक एक करके एड्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर के एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनेगा। जैसे हमने अभी बोला डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, हमने तो डाइवर्सिफाइड आपको बोल दिया, आपने सुन लिया, लेकिन हमारे दिमाग में डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसके लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा, तो काफ़ी कुछ बोलना पड़ेगा। अब वैसे ही हमने कहा कि एग्रीकल्चर के लिए इंटीग्रेटेड रोड मैप बनाना पड़ेगा। उस इंटीग्रेटेड रोड को हम एक लाइन में तो नहीं कंक्लूड कर सकते। तो जो आपने बात कही, ये समस्या सिर्फ आपके यहाँ नहीं है। दूसरी चीज आपने कही कि ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास 50 बीघे खेत ना हो, लेकिन भाई मेरे इसी देश में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास भी की 1 एकड़ जमीन भी नहीं है, और आपका नेशनल एवरेज जो है लैंड होल्डिंग का, आपको पता होना चाहिए कि वो जो है बहुत कम हो गया आज की डेट में। तो हमने पहले बोला कि विषमताएं हैं, देयर आर नंबर ऑफ द इशूज, वो बड़ा स्पेशलाइज्ड, इस तरह से जनरल काम करने से बात नहीं बनेगा। व्हाट आई अर्ज टू द ऑर्गेनाइजर्स कि ऑर्गेनाइजर जो है स्पेसिफिक टॉपिक को उठाएं, उस टॉपिक पे अगर जो है अच्छी चर्निंग कराएं तो उससे कुछ अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं। और सिर्फ चर्निंग के लिए नहीं, आप जिनको बुलाते हैं उनको कहिए कि भाई पहले भी दुनिया भर के जो है आप सेमिनार हुए हैं, सिम्पोजिया हुए हैं, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, व्हाट इज देयर ओपिनियन, फिर उसको आप कंक्लूड करिए। क्योंकि अगर हम केवल भाषाबाजी करेंगे तो उससे तो कुछ निकलना ही नहीं है। लेट अस मेक द प्रॉपर रीडिंग एंड टेक द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग फ्रॉम द प्रीवियस डिसीजंस एंड डिस्कशंस, और उनको केवल हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर आगे बढ़ाएं तब तो हमें लगता है कि 4-5 साल में हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज तो हम केवल ऐसे ही ढोल बजाते रहेंगे, कुछ निकलना नहीं है। थैंक यू।